जानिए योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री के पीछे की दिलचस्प कहानी। जब आरएसएस ने 2016 में लिया था योगी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प, तब बना भाजपा का माहौल। एक झगड़े ने महज 26 साल की उम्र में बना दिया था योगी आदित्यनाथ को सांसद। हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर योगी बने थे हिंदुत्व के अगुवा। योगी आदित्यनाथ इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभर रहे हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की राजनीति में एंट्री कैसे हुई और कैसे वह एक आम छात्र से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। योगी के राजनीति में आने के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। बात 28 साल पहले की है। मार्च 1994 में गोरखपुर के मुख्य बाजार गोलघर में कुछ छात्र दुकानदार पर कपड़ा खरीदने गए थे। ये छात्र गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। कपड़ा खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर उनका दुकानदार से झगड़ा हो गया। बहस के बीच दुकानदार ने रिवॉल्वर निकालकर छात्रों को धमकाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने हवा में 2 राउंड फायर भी कर दिए। फिर क्या था, भरे बाजार में हंगामा शुरू हो गया और पुलिस पहुंच गई। विरोध में आए युवा सन्यासी का साहस देख दंग रह गई भीड़। इस मामले में पुलिस ने दुकानदार पर तो कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे छात्रों को पकड़ने के लिए प्रताप छात्रावास में घुस गई। इससे हर तरफ आक्रोश फैल गया। अगले ही दिन इंटर कॉलेज के छात्रों ने 21 साल के एक युवा सन्यासी की अगुवाई में पूरे गोरखपुर में उग्र प्रदर्शन किया। दुकानदार को तत्काल अरेस्ट किए जाने की मांग कर रहा भगवा वस्त्रधारी यह सन्यासी एसएसपी की दीवार पर भी चढ़ गया। ये युवा सन्यासी कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ ने इस आंदोलन से कुछ समय पहले ही फरवरी 1994 में नाथ संप्रदाय के गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। भीड़ में मौजूद अधिकांश लोग इस युवा को जानते तक नहीं थे, पर उनके अदम्य साहस को देखकर दंग रह गए। इस तरह राजनीति में योगी आदित्यनाथ ने एंग्री यंग मैन टाइप से धमाकेदार एंट्री ली थी। योगी के रूप में गोरखपुर के युवाओं को मिला अपना नायक। 1993 में अजय विष्ट नाम का एक युवा गणित में एमएससी की पढ़ाई के साथ गुरु गोरखपुर पर शोध करने के लिए उत्तराखंड से गोरखपुर आया था। 1994 में उन्होंने महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और अजय विष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ। दुकानदार वाली घटना के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं के बीच योगी आदित्यनाथ बेहद लोकप्रिय हो गए। गोरखपुर के युवाओं को अब एक अपना नया नायक मिल गया था। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही 1998 में महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी ही बना दिया। जिस गोरखपुर सीट से महंत अवैधनाथ सांसद रहे, उसी सीट से 1998 में पहली बार बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना प्रत्याशी बनाया। मात्र 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन गए। वह 12वीं लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद भी रहे और इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में योगी लगातार जीतकर संसद पहुंचे। 2016 में आरएसएस ने लिया संकल्प और अगले सीएम बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी के राजनीतिक जीवन में अहम बदलाव तब आया जब योगी दिल्ली के बाद बिहार में अपनी हार के चलते भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। सन 2016 में गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई जिसमें आरएसएस के कई नेता शामिल हुए। इस सभा का यह निर्णय लिया गया कि योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस सभा में संतों ने यह बात कही कि 1992 में जब संतों ने इकट्ठा होकर राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया था, तब ढांचा तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में भी आता है तो भी मुलायम सिंह या फिर मायावती के रहते राम मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। बता दें कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति में हर धर्म के लोग इस मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं, जिसके चलते यह लोगों का आस्था का केंद्र बना हुआ है। और महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया है। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने इसको आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ का नाम वैसे तो कई बार सुर्खियों में रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको सुर्खियों में तब देखा गया जब उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया था। 19 मार्च 2017 को रविवार के दिन उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 साल पूरे करने के बाद पुनः सूबे की सत्ता हथिया ली है।
2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी ने बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ 273 सीट जीतकर एक बार फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली। योगी जी ने 25 मार्च 2022 को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में शपथ ली। इस वर्ष के चुनाव में इनको कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन योगी और उनकी पार्टी ने मिलकर विपक्ष के अरमानों पर पानी फेर दिया और यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।